चलिए सर, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी स्टार्ट है। कल हम लोगों ने जहाँ से क्लास को बंद किया था उसी के आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। आपका कितना क्वेश्चन दिया गया है सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, तीन संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 6 गुना बी के 3 गुना के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। तो सी अनुपात बी अनुपात ए की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग ये बता दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आपसे कह रहा है कि ए बी सी इस प्रकार है कि ए का 6 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। सभी लोग पहले तो आंसर बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। तो बताइए भाई एक बार जल्दी से आंसर को, सारे लोग की आंसर कितना आने वाला है सभी लोग बता दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर भी बता सकते हैं आराम से, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग बता दीजिए। सभी लोगों के सामने क्वेश्चन जो दिया गया है उस प्रश्न का सभी को आंसर बताना है। देखो हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आप सभी लोग समझिएगा कि ए का 6 गुना, भैया ए का 6 गुना दे रहा है तो 6 हो जाएगा, बराबर में बी का 3 गुना दे रहा है तो 3 भी हो जाएगा। बताओ कोई अगर दिक्कत हो। भैया ए में भाग लगा लेंगे बी का और 6 का भाग लगा देंगे 3 में, यानी कि ए रेशियो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 रेशियो 6। 3 एकम 3 दूनी 6। भैया कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी 1 रेशियो 2 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है फिर आगे बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। बी का 4 गुना कर दीजिए सी के 5 गुने के बराबर है। भैया अब हम क्या करेंगे, बी में भाग लगाएंगे सी का और 4 का भाग लगाएंगे 5 में, यानी बी बट्टे सी इक्वल टू 5 बट्टे 4 हो जाएगा। तो आप एक बार ये देखिए भैया कितना होगा, बी रेशियो सी इक्वल टू 5 रेशियो 4। इतना ही तो हो गया। अब आप बताइए, एक आपके पास 1 रेशियो 2 है, एक आपके पास कितना है सर, 1 रेशियो 2 है, 1 रेशियो 2 है, एक आपका 5 रेशियो 4 है। हमने आपको उस दिन बताया था ये रेशियो निकालना। जो संख्या यहाँ पे होती है वही यहाँ रख लेते हैं, जो संख्या यहाँ पे होती है उसी को यहाँ पे रख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 आएगा, 10 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, इतना आ जाएगा। अब भैया ये क्या आया, ये ए रेशियो बी रेशियो सी आया है। आपसे कह रहा है कि सी रेशियो बी रेशियो ए मतलब 5, ये बताना है सी बी ए, यानी कि 8 10 और 5 आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 8 10 और 5, यानी कि तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। कितना सही हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा 8 10 और 5 ऑप्शन जिसमें दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था उल्टा, आपने ए बी सी कितना निकाला, 5 10 8 निकाला। आपसे सर पूछा जा रहा है कि बी सी ए कितना होगा, सी बी ए कितना होगा, तो सर इसी को आप उल्टा कर देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, सारे लोग इसको देखेंगे एक बार। सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा और बताएंगे आंसर की क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन को देख के आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के बीच 4:7 का अनुपात है। यदि संख्याओं को 10 से बढ़ा दिया जाए, यदि संख्याओं को आप क्या करेंगे 10 से बढ़ा देंगे तो 13:19 हो जाता है। उन संख्याओं के बीच क्या अंतर है आपको ये बताना है। बताइए भाई, पहले आपको संख्याओं का अनुपात दिया गया है, फिर संख्याओं को 10 से बढ़ाया गया है, उन संख्याओं के बीच में अब आपसे अंतर पूछ रहा है। तो सभी लोग बता देंगे कि संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा। सर बताइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपसे अगर कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि भैया बताइए संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, या सर आपसे ये कह दिया जाए कि संख्याएं क्या होगी, इस प्रकार से सर आपसे पूछा जाए तो फिर आप आंसर क्या करते हैं बताओ एक बार। फिर आपका आंसर सर क्या रहता है, सभी लोग बता देंगे, एक बार बता दीजिए। देखो हम आपको बताते हैं। भैया आपका पहले 4 रेशियो 7 दिया गया था, तो ऐसे लिख लीजिए 4x 7x लिख लिया। फिर आपसे कह रहा था कि 10 से बढ़ा दिया जाए तो +10 यहाँ भी लिख लीजिए सर, +10 यहाँ भी लिख लीजिए।
फिर आपसे कह रहा है नया अनुपात 13:19 हो जाएगा, तो भैया 13/19 लिख लीजिए। अब भैया क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 चाकू 76 होता है भैया, 76x हो गया। 19.190 होता है, 190 कर दीजिए। 13×7 = 91 होता है भैया, 91x कर दीजिए। 13.130 होता है, 130 कर दीजिए। इतना आपका हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, 76 को उस तरफ ले जाएंगे 91 की तरफ, तो 91x माइनस का हो जाएगा 76x, है ना। इसको उधर ले गए, 130 को 90 की तरफ लाएंगे, 190 की तरफ, तो भैया कितना बचा, 76 इससे माइनस हुआ, 76 4 80, 14 1 15 बचा। 15x = कितना आया, 190 से 30 गया तो 60 आ गया भैया। 15 से काट दिया, 15 चाकू 60, कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 4। अब भैया संख्याएं क्या है हमारी, एक 7x एक 4x, इनका अगर अंतर निकालेंगे तो बड़ी से छोटे ही तो घटाएंगे, कितना आएगा, 3x अंतर। भैया 3x अंतर है तो 3 गुणे x की वैल्यू कितनी, 4, 4 तीयो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर सर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत हो आंसर निकालने में, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। और एक बार सभी लोग भाई शेयर कर दीजिए सेशन को, जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। करिए भाई सभी लोग शेयर। आंसर कितना रहेगा, बता दीजिए भाई सभी लोग। बताइए भाई आंसर कितना रहने वाला है। 12 आ गया ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए तो संख्याएं 7:9 के अनुपात में बदल जाती हैं। उनके गुणनफल क्या है, आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, है ना, किसी का भी आंसर गलत ना है। क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है, जो आपको रेशियो दिया गया था, वो क्या दिया गया था, दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए। अगर सर जी आप प्रत्येक संख्या में 8 को घटा लेंगे तो भैया कितना अनुपात हो जाता है, 7:9 हो जाता है ना। बताइए। बता दीजिए भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए, दो संख्याएं जो हैं इनमें 9:11 का अनुपात है, सभी लोग समझ लेना 9:11 का है। अगर सर प्रत्येक दशा में 8 घटा दिया जाए तो संख्याओं में 7:9 का अनुपात हो जाता है। अंतर कितने का है, -2 घटा दो, -2 घटा दो। अंतर सर कितने का है, 2 का है। अब आपको करना क्या है, जितना घटाने की बात करता है उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, गुणा कर दीजिए, इस 9 का संख्या पता चल जाएगी। 2 चौके 8, 4 नेमा 36, आंसर कितना, ये 36 आ गया। इसमें भैया कितना करेंगे, इस वाली का, ये तो हमने इस वाली का पता किया। अब इस वाली का अगर करें 11 वाली का, तो भैया 8/2 तो करेंगे, क्योंकि 2 का अंतर है, 8 घटाना था, इसलिए 2 का भाग, गुणे 11 कर दो भैया। 2 चाकू 8, 11 चौके कितना हो गया, 44। आपको दोनों संख्याएं सर पता चल गई, 36 और 44। अब सर आप क्या करें, जब संख्याएं पता चल जाए तो उनके गुणनफल, भैया गुणनफल कर दो, यानी 36 गुणे 44 कर दो। भैया 36 का गुणा जब 44 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24 की 4, 2 4 12 13 14, 4 छंग 24 उतना ही आएगा, 4 4 1, 4 4 8 4 1 5 1, 1584 आ जाएगा। कितना आएगा, 1584 आ जाएगा,
है ना। आंसर आपका ये दिया गया चौथा वाला 1584 आंसर आ जाएगा। बताइए सर, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बता दीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। बताओ भाई, किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो बता दीजिए। बताओ भाई सभी लोग आंसर। सारे लोग बता देंगे। सभी लोगों का आ गया ना। चलिए भाई, कोई बताता नहीं है कि किस किस का आ गया, किस किस का नहीं आया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 1/2 रेशियो 1/3 का अनुपात है तथा उसके घनों का योग 7560 है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या है, आपको ये बताना है कि योग क्या होगा उन संख्याओं का। सभी लोग बता दीजिए, जो भी योग रहे उन संख्याओं का सारे लोग बता देंगे। बताइए भाई, योग कितना रहेगा, सारे लोग बता देंगे। तो बता दीजिए भाई सभी लोग, योग कितना रहेगा। सभी लोग बता दीजिए। दो संख्याओं में 1/2 रेशियो 1/3 का अनुपात है तथा उसके घनों का योग 7560 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा, आप सभी लोग बता देंगे सर कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। सभी लोग बता दीजिए, उन संख्याओं का योग कितना रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं में 1/2 रेशियो 1/3 का अनुपात है तथा उसके घनों का योग 7516 है। उन संख्याओं का योग कितना रहेगा, बताइए। बहुत सिंपल है। सभी लोग बता दीजिए। बताइए सभी लोग। चलिए भाई, अब हम बताते हैं। जैसे आपको 1/, यहाँ पर कितना दिया गया था सर, 1/2 दिया गया, अनुपात 1/3 दिया गया। सबसे पहले इसका सही अनुपात बनाइए। 3 2 का लासा 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3:2 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि तथा उनके घनों का योग दिया गया। इसके घनों का योग कितना हो जाएगा। मान लो 3x संख्या है, घन कर दीजिए, प्लस 2x का घन कर लीजिए, इक्वल टू आपका कितना है, 7560 है। सर जी क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 तियाँ 27x³ है, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8x³ है, इक्वल टू 7560 है। ठीक है। अब सर जी 27 3 30 5 35x³ हो जाएगा। 35x³ इक्वल टू 7560 हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 7 35, 5 से काटिए, 15 × 5 = 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 से कट जाए तो काट दीजिए, 7 दूनी 14, 1 15, 7 एकम 7 4 11, 7 छंगे 42, 216 आया। x³ इक्वल टू कितना आ गया, 216। 216 सर कितने का होता है, तो आप कहेंगे सर 6 का क्यू होता है। ठीक है। अब देखो इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, 6 आ जाएगा। जब x इक्वल टू सर 6 आ जाएगा तो आप ये बताइए, आपसे पूछ क्या रहा था सर, आपसे पूछ रहा था उन संख्याओं का योग। आपके पास में संख्या 3x + 2x है, यानी कि 5x हो गई। 5x का मतलब 5 × x की वैल्यू 6, 5 छक्का कितना हो गया, 30। आंसर सर कितना आ गया, 30 आ गया। बताइए सर, फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। बताइए, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो आंसर को निकालने में, फर्स्ट आंसर ही आपका सही हो जाएगा। बताइए, अगर किसी को भी कोई ऐसा लगा हो कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा था या हमारा आंसर नहीं आ पाया, तो वो बताए, तो उसको दोबारा से बता दिया जाएगा। बताइए भाई, सभी लोग बताइए। अगर आंसर आ गया था आराम से आसानी से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं आया हो आंसर, वो एक बार फिर से पूछ सकता है।
ठीक है, बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए आंसर। सभी के समझ में आ गया ना? चलिए तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कोई धन अमर और मदन के बीच में 7:11 के अनुपात में बटा है। यदि अमर को कुल 2065 रुपये प्राप्त हुए हो तो कुल राशि क्या थी? देखो अमर और मदन में बटा गया है, अमर को 2065 रुपया मिले हो तो कुल राशि कितनी है? देखिएगा, बताइए भाई। बता दीजिए भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने आया आया है। सारे लोग आंसर करिएगा। शर्मिला जी, देखिए भाई हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो 7 और रेशियो 11 दिया गया है, ये 7 किसका है? अमर का है, और 11 किसका है? मदन का है। ये तो कन्फर्म ही है कि 7 किसका? अमर का, 11 किसका? मदन का। इतना जब कन्फर्म है सर, तो आप ये बताइए 7 और 11 के बीच में अंतर कितने का? आप कहेंगे सर अंतर 5 का। तो अंतर से नहीं मतलब है, सॉरी, अंतर से तो मतलब ही नहीं है। आप ये देखिए कि आपको किसका बताया गया है कि अमर को कुल इतने रुपए प्राप्त हुए। अमर का कितना है? 7, यानी 7 बराबर 2065 है। तो सर एक बराबर कितना हो जाएगा? 2065/7। ठीक है, 7 से जब कट करेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, 14 और 6 20 66, 7 नेम 63, 3 7 पना 35, 295 आ गया। 7 से काटा। आपसे कह रहा है कुल राशि। भैया कुल राशि ये 11 और 7 मिला के कितने हो जाएंगे बताइए? तो आप कहेंगे कुल राशि 18 हो गई। जब भैया एक का मान इतना है तो 18 का मान कितना होगा भैया? 18 गुणे 295 कर लीजिए। क्या करेंगे? 18 मल्टीप्लाई 295, 18 पंचे 90, 09, 18 नेमा कितना होता है? 162 और 9 171, हासिल लगा 17, 18 दूनी 36, 36 10 46, 46 और 17, 46 4 50 3 53, कितना आ जाएगा भैया? 5310 आ जाएगा। बताइए कोई अगर आंसर है 5310 तो वही आंसर हो जाएगा। बताओ अब किसी को कोई दिक्कत हुई हो? अब बताओ भाई, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो बता दो। आई किसी को दिक्कत? बताइए एक बार। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो बता दीजिए एक बार, और अगर नहीं दिक्कत आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सभी लोग देखेंगे भाई। ये अगला प्रश्न कितना दिया गया? 23-24। देखो भाई, थोड़ा भद्दा भले दिखे लेकिन हम बोलते हैं। किसी विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि छात्राओं की संख्या 736 है तो छात्रों की संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर करिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर कर देंगे। किसी महाविद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात जो दिया गया वो 7:8 दिया गया है। यदि छात्राओं की संख्या 736 है तो छात्रों की संख्या क्या है? आप लोगों को बतानी है। यानी कि आपको सर छात्रों की संख्या बतानी है कि छात्रों की संख्या कितनी होगी, है ना? तो देखो बहुत सिंपल है। अगर छात्रों की संख्या की बात हम लोग करेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे? देखिए, किसी महाविद्यालय में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:8 है। यानी कि छात्र लिखिए और आप रेशियो लगा के छात्रा लिखिए। क्या लिखेंगे? छात्र और छात्रा लिखेंगे। छात्र का कितना है? 7 है, और छात्राओं का कितना है? 8 है। इतना तो क्लियर हो गया। यदि छात्राओं की संख्या 736 है, यानी छात्राएं 8 हैं, 8 बराबर कितना है? 736 है।
तो भैया एक बराबर कितना होगा, 736/8 हो जाएगा। 8 से कट 8 हो जाएगा। आपसे पूछा कितने के बराबर जा रहा है, आपसे पूछे जा रहे छात्र। डायरेक्ट अगर निकालना है तो यहीं पे 7 का मल्टीप्लाई भी कर लो। 8 से काटोगे भैया कितनी बार जाएगा, 8 अट्ठे 64, 8 नेमा 72, 1 73, 8 दूनी 16, 92 बचा। आपका कितना आ जाएगा, 92 गुणे 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 63, 1 64, 644 आ जाएगा। कितना आएगा, 644 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड नंबर आंसर दिया गया है। बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो। बिना पेन कॉपी के आंसर दी हूं भैया, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है ना। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है अगर बिना कॉपी पेन के आंसर दे दिया आपने तो। अगला क्वेश्चन भैया सभी लोग देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा उनका योग 1331 है। छोटी संख्या क्या है, बताइए भैया। अब भाई हम ये तो देख नहीं रहे हैं कि आपके पास पेन है कि कॉपी है कि नहीं है। आपने खुद कह दिया कि सर हमने बिना पेन कॉपी के आंसर दिया। अब सर जी कैसे माने कि आपने बिना पेन कॉपी के दिया, क्या पता पेन चलाया हो। क्यों, बताओ भाई, सभी लोग बता दीजिए। सभी लोग आंसर बताइए। देखो भाई, अब देखो आपके सामने अनुपात दिया गया 4:7, इनका टोटल दिया गया है 1331, यानी कि 7 4 11 इक्वल टू 1331 है। एक इक्वल टू कितना होगा, एक इक्वल टू 1331 आपका 11 होगा, यानी कि 121 बार कटेगा। एक बराबर 121 आया। आपसे कह रहा है छोटी संख्या, भैया छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 4 है। 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 484 आ जाएगा। कितना आएगा, 484 आ जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो भैया, नमस्कार। आंसर कितना आ गया, 484 आंसर आ गया। बताइए अगर किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो 484 आंसर को निकालने में, तो एक बार सभी लोग बता दीजिए, कह दो सर जी हमको कोई दिक्कत ना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सभी लोग देखिए। संख्या 78 को दो भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 5वां भाग दूसरे भाग के 8वें भाग के बराबर है। दूसरा भाग क्या है, सभी लोग बताएंगे। अब बताइए 27 नंबर प्रश्न का आंसर जरा। संख्या 78 को इस भाग प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग के 8वें भाग के बराबर है। तो दूसरा भाग क्या है आपको ये बताना है। बताइए भैया, सभी लोग बता दीजिए आंसर। अच्छा भैया पूनम तिवारी जी, आप काम करते हुए देख रही हैं। काम तो जिंदगी का सार ही है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है भाई पूनम जी, कि आप दो काम एक साथ कर रही हैं, है ना। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, क्यों भाई। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। बताओ जरा, हो सकती है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं हो सकती है। बताइए आंसर कितना आएगा। इसका आंसर देखो, आपसे कह रहा है दो संख्याओं को इस प्रकार से बांटा गया कि पहले भाग का 5वां भाग दूसरे भाग का 8वां भाग। बताओ कोई दिक्कत। अब पहला x/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/8 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखिए आप। आपसे कह रहा है कि सर जी दूसरा भाग क्या होगा, यही तो दूसरा भाग है। तो भैया जो पूछा जाए उसको ऊपर नीचे दोनों का योग मल्टीप्लाई में जो संख्या दी गई 78, 13 छंगे 78, 6 अट्ठे 48, आंसर कितना आया 48। बताओ सर कोई दिक्कत, इतना देखने में डेंजरस था
लेकिन लगाने में बिल्कुल छोटा था, है ना। देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो ऐसे ही आप देखिए कि देखने में तो ये छोटा था लेकिन घाव थोड़ा गंभीर था, है ना। घाव कैसा था, थोड़ा गंभीर था, जटिल। इसीलिए सवाल की जटिलता पर हम फिदा हो गए। बताइए, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय में हुए लाभों को 3 साझेदारों में 1/4, 1/6, 1/9 के अनुपात में क्रमशः बांटा जाता है। यदि कुल लाभ 8455 रुपए हो तो सबसे अधिक लाभ की राशि क्या होगी, आपको ये बताना है। कितने अनुपात में? 1/4, 1/6, 1/9 में बांटा गया। ठीक है, बता दीजिए। इतना सिंपल सवाल तो दुनिया में ना मिलने वाला, इतना सिंपल भैया दुनिया में ना मिलने वाला। आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे अधिक लाभ की राशि क्या होगी, मतलब जो सबसे अधिक लाभ होगा उसकी राशि कितनी होगी, आपको इतना बताना है। सर बता दीजिए सभी लोग, बताइए भाई, सारे लोग बताइएगा एक बार। सभी लोग बता दीजिए एक बार, आंसर कितना रहेगा, बताइए भाई, जल्दी से बताइए। 10-15 मिनट की और क्लास है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। बताइए भाई सभी लोग। देखिए भाई, कुछ भी नहीं करना होता। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आपको मिल जाए, जैसे लिखा है 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9, आप देखिए एलसीएम कितना रहेगा इनका, 36 रहेगा। 4 नेमा 36, 6 चरंगे 36, 9 चाक 36। अनुपात कितना बना, 9, 6, 4 बना। आपको टोटली कितना दिया गया और सबसे बड़ा कितना है, 9 है। जो पूछा गया है वो सबसे ऊपर, नीचे सभी का योग 19, मल्टीप्लीकेशन में 8455 हो जाएगा। 19 से काटिए डायरेक्ट, 19 पना 95, 19 चाकू 76, 76 4 4 8 85, फिर 19 चाकू 76, कितना बचा, 76 5 4 9, 19 पना 95, इतना आ गया। यानी 9 गुणे 445, 9 पना 45, 5 4, 9 चाक 36, 4 40, 4 9 चाक 36, 4 40, 4005 आंसर आ रहा है भैया। कितना आ रहा है, 4005 आंसर आ रहा है। आंसर क्या सही हो जाएगा, चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। इतना छोटा सा सवाल था ये भी, देखने में तो ये भी बड़ा ही लग रहा था लेकिन था कैसा, था बिल्कुल छोटा, है ना। कैसा था, बिल्कुल छोटा सवाल था, छोटा सा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखिएगा। A, B तथा C की आय का अनुपात 3:5:8 है। यदि C की आय A से 1495 रुपये अधिक हो तो B की आय क्या है, आपको ये बताना है। B की आय कितनी होगी, सभी लोग इतना बता दीजिए। जितनी भी B की आय हो सारे लोग बता देंगे। B की आय कितनी होगी सभी लोग बता देंगे, आंसर बता दो भाई। हाँ सभी लोग भाई शेयर किया करो क्लास को, आप लोग शेयर नहीं करते हो। आपसे कहा जा रहा है ABC की आय का अनुपात 3:5:8 है। यदि C की आय A से 1495 रुपये अधिक हो, C की आय किससे अधिक है, A से अधिक है। किससे अधिक है भैया, देखो यहीं पर सवाल का आंसर छिपा है। C की आय किससे अधिक है सर, A से अधिक है। C और A में अंतर कितना, ये रहा A सर, ये रहा B सर, ये रहा C। C और A में अंतर कितने का है, 8 और 3 में 5 का। यानी कि C की आय A से इतनी अधिक है, तो 5 बराबर कितना है, 1495। तो सर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1495/5 हो जाएगा। 5 से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 4 बचा 49 हुआ, 5 नेमा 45, 4 बचा 5 नेमा 45, 299। आपसे कह रहा है B की आय, B बराबर 5 है, तो सर जी 5 से तो इसको काटा ही है, 1495 आना चाहिए। कहाँ गलत हो गया, एक बार फिर से देखो।
ए बी तथा सी की आय का अनुपात 3:5:8 है। यदि सी की आय ए से 1495 रुपये अधिक है, यानी 8 और 3 का अंतर कितना, 5, 5 बराबर 1495 है, अधिक हो, तो भैया गलत कटा है क्या? और जितना आएगा वो तो 5 बराबर है और 5 बराबर ही पूछा जा रहा है, तो भैया बी की या इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए। फिर तो इस स्थिति में आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर इतना ही आएगा भैया। 5 का अगर आप गुणा भी कर लेंगे 1495 ही आएगा, लगाने की जरूरत ही ना थी, क्योंकि बी की पूछी गई थी, अंतर 5 था और बी बराबर ही है, 5 बराबर ही है दिया गया है, और फिर बी का ही पूछा गया, तो लगाने की तो जरूरत ही ना है। आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, है ना। हाँ, आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो सभी लोग बता दीजिए। अगले प्रश्न पे चला जाए, 30 नंबर पे बताइए। क्वेश्चन क्या है, किसी कारखाने में एक कारीगर द्वारा किया गया उत्पादन का 60% दूसरे कारीगर के द्वारा किया गया उत्पादन के 80% के बराबर है। यदि दूसरा कारीगर कुल 393 कलम बनाता हो तो पहला कारीगर कितना कलम बनाता होगा, बता दीजिए सभी लोग। ए का 60% बी के 80% के बराबर है। सीधे सी पहले तो ये बात हो गई। अब आप निकालिए अनुपात। जब आप अनुपात निकाल लेंगे तो पहले कारीगर द्वारा बनाई गई कलमों की संख्या कितनी है, और फिर आपसे पूछी भी जा रही है, तो आप लोग बताइएगा भैया। आंसर 393 है, बताओ कितना आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए। पहला कारीगर कितनी कलम बनाता होगा, आपको ये बताना है, सभी लोग बता दीजिए। बताइए सभी लोग। हाँ, जिनका भी 1495 आ रहा था उनका तो आंसर सही ही था, है ना। 1495 वालों का आंसर तो सही ही था। चलो भाई देखते हैं इसको। आपको कह रहा है कि ए का जो 60% है वो बी के 80% के बराबर है। किसके बराबर, बी के 80 के बराबर। 0 से 0 कटा, 2×3 6 हुआ, 2 चाकू 8 हुआ, यानी कि 3A इक्वल टू 4B आपका हो गया। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो। अब भैया जब 3A इक्वल टू 4B हो गया है तो B का भाग इसमें लगाइए, 3 का भाग इसमें लगाइए, तो भैया कितना हो जाएगा, A/B इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि A का 4 है, B का 3, कैसे इसको आप A/B इक्वल टू 4/3 लिखेंगे। आपसे कह रहा है सर दूसरा वाला कारीगर 393 कलम बना रहा है, दूसरा वाले का अनुपात कितना, 3, 3 बराबर 393 है, तो सर जी एक बराबर कितना हो जाएगा, 393/3, और गुणा कर दीजिए। आपको बताना है कि पहला वाला कितना बनाएगा, तो 4। भैया कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 तियो 12, 4 एकम 4 1 5, 524 कलम बना देगा। आंसर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बताइए एक बार, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो क्वेश्चन को लगाने में, सारे लोग बता दीजिए। किसी को भी कोई दिक्कत आई हो अगर क्वेश्चन लगाने में तो बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 31 नंबर, सारे लोग बताएंगे। एक स्कूटर और कार के मूल्यों का अनुपात 13:31 है। यदि स्कूटर का मूल्य कार के मूल्य से 43,650 रुपये कम हो तो कार का मूल्य क्या है, आपको ये बताना है। कि स्कूटर और कार के मूल्यों का आपको अनुपात दिया गया था। यदि स्कूटर का मूल्य कार के मूल्य से इतने रुपए कम है, बात समझ में आई कुछ? और अगर समझ में आ गई है तो बता डालो फिर आंसर। अगर आपके बात समझ में आ गई है बिटुआ
तो बता डालो कार का आंसर कितना हो जाएगा, बताइए सभी लोग बताइए, देखते हैं आंसर किसका कितना आता है, बता दीजिए भाई किसका आंसर कितना आता है, देखना तो यही है। बता दीजिए भाई सभी लोग, जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो भैया बहुत गंदी बात है। आंसर भैया सभी का आना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए जिसका आंसर ना आए, है ना। तो आंसर आना चाहिए सभी का। बता दीजिए भैया किसी को कोई दिक्कत परेशानी। देखो भैया आप ये बताइए, 13 स्कूटर 31 कार, 13 स्कूटर 31 कार, भैया दोनों के बीच अंतर कितना, तो आप कहेंगे 18 का। 18 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 43,650। तो सर जी एक बराबर कितना, 43,650 बटे कितना 18। अब सर जी आपसे कह रहा है कि कार का मूल्य कितना, तो भैया गुणे 31, काट कर दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितना आएगा 2, 4 3 7 76, 18 चौक 72, कितना बचा 72, 4 76 45, 45 बता तो 18 दूनी 36, 36 5 4 9 90, 18 पंचे 90, यानी कि सर 2425 गुणे 31, 31 पंचे 155 हासिल 15, 31 दूना 62, 5 67 10 77 की 7 हासिल लगा 7, 31 चौके 124 और 7 131 की 1 हासिल लगा 13, 31 दूना 62, 62 3 65 10 75, यानी 75,175 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 75,175 आंसर आपका आ जाएगा। बताओ किसी को अगर दिक्कत हुई हो, कोई भी बता दे, किसी को कोई भी दिक्कत का सामना अगर करना पड़ा हो तो दोस्त बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न आपका थोड़ा डेंजर हो सकता है, लेकिन आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 9, 13 और 7 है। यदि उर्दू भाषा की 686 पुस्तकें हों तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, आपको ये बताना है। देखो भाई, किसी पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं की पुस्तकों की संख्या का अनुपात दिया गया और आपको उर्दू भाषा की पुस्तकें 686 दे दी गई, तो आपसे टोटली पूछा जा रहा है कि कुल पुस्तकें कितनी है। बहुत सिंपल है, बताइए सभी लोग बता दीजिए, आंसर बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा ये वाला तो सवाल है, इसका तो आंसर सभी का आ जाना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए जिसका आंसर ना आए भाई, आंसर सभी का आना चाहिए। तो बता दीजिए भाई आंसर कितना रहेगा। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते थे, है ना। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किसी पुस्तकालय में आपको देखो उर्दू की पुस्तकें का अनुपात कितना है, ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, तो ये उर्दू होगा, और उर्दू की पुस्तकें 686, यानी कि 7 इक्वल टू 686 है, तो 1 इक्वल टू 686 बट्टे 7 होगा। भैया भाग लगाएंगे, 7 अट्ठे 56, 7 नेमा 63 और 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 1 बराबर 98, टोटल पूछा जा रहा है
1 बराबर सर 98, तो टोटल 13 7 20, 20 9 29, गुणा कर दीजिए 29 का सर, आंसर आ जाएगा 98 गुणे 29 करेंगे सर, 9 अट्ठे 72 की 2 7, 9 ने 81, 7 88, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 ने 18 1 19, आंसर आएगा 8 से 14, 9 8 17 1 18 और 1 1 आपका हो जाएगा 2, 2842 आंसर आ जाएगा। अगर बताइए कोई ऑप्शन दिया गया हो 2842, तो सर जी वही आंसर सही हो जाएगा। बताइए सर कोई दिक्कत हुई हो? आंसर सभी का आ गया क्या? एक बार सारे लोग बता देंगे, आंसर सभी का आ गया क्या? अब तो भैया सभी का आंसर आ गया होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो, बताइए। तो ये थे आज के 17 प्रश्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे आपकी परीक्षा के लिए। कल हमने आपको 15 प्रश्न कराए थे, आज आपने 17 प्रश्न किए। तो सबसे पहले तो आप ये लोग कमेंट कर दें कि क्लास लगी कैसी आपको, कमेंट करके जल्दी से बताइए।